गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स की स्टडी कर रहे थे, जिनके अंदर अपन ने वेजाइना के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इंटरनल जेनेटल ऑर्गन में यूट्रस। स्ट्रक्चर अपन ने बनाई थी। जहाँ पे ये दोनों फेलोपियन ट्यूब बोथ साइड के अंदर, लेफ्ट और राइट साइड के अंदर ओरिजिनेट होती हैं। इस ओपनिंग से जस्ट ऊपर की जो इमेजिनरी लाइन है, उस इमेजिनरी लाइन से जो ऊपर का पार्ट है वो क्या कहलाता है? फंडस। जस्ट इंफीरियर साइड वो क्या कहलाता है? बॉडी। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या फिर जो ओपनिंग है वो क्या कहलाता है? सर्विक्स। जहाँ पे इंटरनल ओस ओपनिंग होती हैं। फेलोपियन ट्यूब्स इधर से फिम्ब्रिया कहलाती हैं और यहाँ से ओवेरी का अटैचमेंट होता है लिगामेंट के थ्रू। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल जेनेटल ऑर्गन और सर्विक्स के बाद में ये पार्ट क्या कहलाता है? वेजाइना कहलाता है। वेजाइना है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल और एक्सटर्नल जो जेनेटल ऑर्गन है उनके बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन करता है। जो यूट्रस है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड होता है। इसकी 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स यूट्रस है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फंडस, बॉडी और सर्विक्स। ये 3 पार्ट होते हैं। जहाँ पे जो यूटेराइन ट्यूब है, इससे इमेजिनरी लाइन से जो ऊपर की तरफ डोम शेप्ड पार्ट है, डोम शेप्ड पार्ट है वो क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। बॉडी है इसका मेन पार्ट कहलाता है। और जस्ट इंफीरियर जो यूट्रस है और उस वेजाइना है उसके बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन करने वाला जो लोअर पार्ट है, उससे जुड़ने वाला जो वेजाइनल पार्ट है वो क्या कहलाता है? सर्विक्स कहलाता है। यहाँ पे 2 ओपनिंग होती हैं, एक इंटरनल ओस और एक एक्सटर्नल ओस। जैसे ही अपने इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं, एनल स्फिंक्टर, वैसे ही यहाँ पे क्या होते हैं? 2 एज ए स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, जिनको अपन ओस कहते हैं। वो इनर साइड में प्रेजेंट होता है उसको इंटरनल ओस कहते हैं, और एक्सटर्नल साइड में प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ओस बोलते हैं। नेक्स्ट, इसके जो लेंथ है यानी कि अपवार्ड टू सर्विक्स, यानी जहाँ से वेजाइना स्टार्ट होती है और जहाँ पे जो यूट्रस है उसका फंडस पार्ट होता है, तो उसकी ये लेंथ कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर। लेंथ अपन क्या नापते हैं? लंबाई 7.5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसका क्या है? डायमीटर, यानी राइट टू लेफ्ट यूट्रस है, इसकी विड्थ कितनी होती है? डायमीटर कितना होता है? वो क्या होता है? 5 सेंटीमीटर। और जो इसकी वाल होती है, दीवार, यूट्रस की जो वाल होती है वो कितनी सेंटीमीटर होती है? 2.5 सेंटीमीटर। ये इसका डायमीटर मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट, ये यूट्रस है या फिर ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल जेनेटल ऑर्गन है, ये सिचुएटेड कहाँ होते हैं? यानी अपन बात किसकी कर रहे हैं? यूट्रस की। तो यूट्रस है वो सिचुएटेड कहाँ होता है? पेल्विक केविटी के अंदर। पेल्विक केविटी में सिचुएटेड होता है, डोम शेप्ड ऑर्गन होता है और ये इसका मेजरमेंट होता है। और वेट अराउंड 40 to 50 ग्राम।
40 से 50 ग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है। ये इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यूट्रस की, तो ये स्लाइटली कैसे प्रेजेंट होता है, इसकी शेप है वो कैसे होती है, खुद के साथ एंटीवर्जन एंटी फ्लेक्शन, एंटीवर्जन एंटी फ्लेक्शन। ये अपने को कब पता लगता है कि एंटीवर्जन एंटी फ्लेक्शन, यानी ये अपना ही अपने साथ क्या है, आगे की तरफ है वो फॉरवर्ड फ्लेक्स्ड होता है। यानी जैसे अपन इसको राइट साइड से देखते हैं तो ये यूट्रस, ये सर्विक्स और ये आगे की तरफ वेजाइना। आगे की तरफ वेजाइना। अगर अपन इसको ऐसे ना देख के कि जो वेजाइनल है अगर ये स्ट्रेट है तो यहाँ पे ये आगे की तरफ क्या है, फॉरवर्ड है, तो यहाँ पर ये पार्ट तो क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है, ये पार्ट बॉडी कहलाता है और ये पार्ट सर्विक्स कहलाता है। इसके जस्ट इंफीरियर साइड में ये क्या है, वेजाइना। यानी ये एंगल तो क्या है 90 डिग्री और ये एंगल क्या है 120 डिग्री, यानी एंटीवर्जन 90 डिग्री, एंटी फ्लेक्शन यानी आगे की तरफ फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड ये बेंडिंग पोजीशन के अंदर है 120 डिग्री। ये पोजीशन होने के कारण ही मैंने बताया था कि वेजाइना है उसकी लेंथ में डिफरेंशिएशन होता है, एंटीरियर लेंथ में और पोस्टीरियर लेंथ में। तो वेजाइना उसकी पोस्टीरियर लेंथ है वो कितनी होती है 9.5 सेंटीमीटर, एंटीरियर लेंथ है वो कितनी होती है 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो लेंथ है वेजाइना की, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। किसके कारण, यूट्रस की जो पोजीशनिंग है उसके कारण ये आगे की तरफ क्या रहता है, स्लाइटली बेंडिंग पोजीशन के अंदर रहता है। ये इसकी पोजीशन हो गई। नेक्स्ट इसकी वाल के बारे में बात करेंगे अपन कि कितना क्या इसका, कौन कौन सी इसके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। पार्ट्स के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया कि इसके 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। जो यूटेराइन ट्यूब है उससे ओपनिंग ऊपर वाला पार्ट फंडस कहलाता है, जस्ट इंफीरियर साइड में जो विड्थनेस पार्ट है या होलो स्पेस है वो क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है, और डाउनवर्ड पार्ट है जो वेजाइना के साथ में कनेक्टेड होता है वो क्या कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है। नेक्स्ट अपन इसकी मेम्ब्रेन्स की बात करें कि यूट्रस है, इसके कितनी वाल होती हैं, कितनी इसकी लेयर होती हैं। तो यूट्रस है इसके कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर पेरीमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम और इनर मोस्ट क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम कहलाती है। पेरीमेट्रियम है वो बाकी के और ऑर्गन्स हैं उनके साथ में अटैच्ड होती है, यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। मिडल लेयर मायो यानी मसल्स लेयर है और ये इनर मोस्ट लेयर एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। इनमें जो फंक्शनली जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी कहलाती है, अपनी एंडोमेट्रियम कहलाती है। कैसे इसको फंक्शनली मेम्ब्रेन कहते हैं वो अभी बताएंगे। नेक्स्ट जो यूट्रस है उसके एंटीरियर साइड, यानी कि अपन इसका अगर राइट साइड से प्लेसमेंट देखें तो ये यूट्रस, इसके बैक साइड में रेक्टम और इसके एंटीरियर साइड में क्या ख्याल है अपना यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर है, यूट्रस है और ये रेक्टम है। लेकिन बात ये है कि ब्लैडर और जो यूट्रस है उसके बीच में स्लाइटली स्पेस प्रेजेंट होता है और उस स्पेस के अंदर जो अपनी पेरिटोनियम है, एब्डोमेन कैविटी, उसको कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, उसका क्या होता है वहाँ पे फोल्ड प्रेजेंट होता है, वहाँ पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है।
वो पाउच जो ब्लैडर और यूरेटर के बीच में प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं वेसाइको यूटेराइन पाउच। वेसाइको यूटेराइन पाउच, पाउच प्रेजेंट बिटवीन ब्लैडर एंड यूट्रस। यूट्रस है और ब्लैडर, उसके बीच में जो पेरिटोनियम फोल्ड है, पेरिटोनियल जो एब्डोमेन की कवरिंग मेम्ब्रेन है, उसका जो फोल्ड प्रेजेंट होता है, उस फोल्ड को या उस पाउच को अपन क्या बोलते हैं? वेसाइको यूटेराइन पाउच बोलते हैं। नेक्स्ट, एक पाउच जो रेक्टम और यूट्रस है इसके मिड में प्रेजेंट होता है, उस पाउच को अपन क्या बोलते हैं? रेक्टो यूटेराइन पाउच। पाउच वो जो रेक्टम और यूट्रस है उसके मिड में प्रेजेंट होता है। यानी कि अपन इसको अगर राइट साइड से देखें या फिर इसको अपन एज ए कट करके देखें तो उसमें अपन अगर यूट्रस मिड में प्रेजेंट है तो उसके एंटीरियर साइड में ब्लैडर प्रेजेंट है और पोस्टीरियर साइड में क्या है? रेक्टम प्रेजेंट है। और उन दोनों के बीच में क्या है? रेक्टम और यूट्रस के बीच में, ब्लैडर और यूरेटर के बीच में, दोनों के बीच में एक जो पेरिटोनियम कैविटी है उसका फोल्ड प्रेजेंट है जिसको अपन वेसाइको यूटेराइन पाउच बोलते हैं। और जो यूट्रस और रेक्टम है उसके मिड में जो पाउच प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेक्टो यूटेराइन पाउच बोलते हैं। नेक्स्ट, जो मेम्ब्रेन्स हैं पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये भी इसके अंदर एंडोमेट्रियम फंक्शनलिंग होती है। इसके एंडोमेट्रियम है वो भी दो मेम्ब्रेन के अंदर डिवाइडेड होती है। एंडोमेट्रियम है वो भी दो लेयर के अंदर या फिर दो मेम्ब्रेन के अंदर डिवाइडेड होती है। फर्स्ट स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम बेसिलिस। स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम बेसिलिस। जो स्ट्रेटम बेसिलिस है वो इसको एज ए आधार प्रोवाइड करवाती है, स्ट्रेटम बेसिलिस, और जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ, एवरी मंथ इसकी क्या होती है? शेडिंग होती है। यानी कि ये मेम्ब्रेन है वो एवरी जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज का नॉर्मली होता है, उसके दौरान वो क्या होता है? शेडिंग होती है। वहाँ की जो मेम्ब्रेन्स है, वहाँ की जो सेल्स हैं, वो ड्यूरिंग अपन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे उसके दौरान अपन बता देंगे कि कैसे कैसे उसका जो एंडोमेट्रियम है उसकी शेडिंग होती है और कौन सी मेम्ब्रेन, फंक्शनलिस मेम्ब्रेन है, उसकी शेडिंग होती है और किस कारण से होती है वो अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी इतना ध्यान रखो कि इसके अंदर जो एंडोमेट्रियम है, इनर मोस्ट लेयर, उसके अंदर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम बेसिलिस। स्ट्रेटम बेसिलिस है वो एंडोमेट्रियम के साथ में एक अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है, यानी एक आधार प्रोवाइड करवाती है। उसके ऊपर जो प्रेजेंट जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस, जो एज ए फंक्शंस का काम करती है किसमें? मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियल शेडिंग का काम करता है। कौन? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ये मेम्ब्रेन इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम के अंदर प्रेजेंट होती है। ये इसके तीन मेम्ब्रेन होती हैं, पेरीमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम और इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम होती हैं। नेक्स्ट, इसके फंक्शंस कि जो यूट्रस है उसके क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट, इसका मेन फंक्शन ड्यूरिंग प्यूबर्टल पीरियड, जैसे ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में मेनार्की स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उस दौरान ये एंडोमेट्रियम है शेडिंग होती है। वो भी किसके कारण? हॉर्मोन्स के कारण। हॉर्मोन्स कम और ज़्यादा होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं? एंडोमेट्रियम में उसकी शेडिंग होती है। वहाँ पे जो यानी कि वेस्ट ब्लड प्लस सेल्स, ब्लड के साथ में सेल्स, वहाँ से शेडिंग होती है। किसके? कहाँ से? अपने यूट्रस की। और इनर मोस्ट लेयर स्ट्रेटम फंक्शनलिस एंडोमेट्रियम की जो मेम्ब्रेन है वो क्या होते हैं? शेडिंग होते हैं एवरी मंथ। तो उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? यूट्रस। नेक्स्ट, अगर ये एंडोमेट्रियम है उसके साथ में अटैच्ड, जैसे ही रिप्रोडक्टिव लाइफ आती है, रिप्रोडक्टिव लाइफ में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये प्लेसेंटा भी यहाँ पे अटैचमेंट
करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम किसकी लेयर है? यूट्रस की। उसके साथ में अम्बिलिकल कॉर्ड और ये फीटस है उसका क्या होता है? अटैचमेंट होता है। ये अटैचमेंट कौन अवेलेबल करवाता है? एंडोमेट्रियम। और ये फीटस है 14 वीक्स तक इसी के अंदर क्या रहता है? सिचुएटेड रहता है, इसी के एनवायरनमेंट के अंदर ये प्रेजेंट होता है और यहीं पे क्या करता है? ये कंप्लीट रूप से ग्रो करता है, कंप्लीट मैच्योर वहाँ पे होता है। नेक्स्ट, जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है जहाँ पे एडहेयर होता है क्या? जो कंसेप्चुअल जो पीरियड बनाता है, यानी ओवम और जो स्पर्म दोनों के मिक्स होने के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट मोरुला उनका निर्माण हुआ था, वो कहाँ पे अपने आते हैं? यूटेराइन कैविटी में। और वहीं पे आके क्या करते हैं? एडहेयर होते हैं और वहीं पे कंप्लीट रूप से एक मैच्योर बेबी का निर्माण करते हैं। और वो भी किसके द्वारा होता है? यूटेराइन या फिर यूट्रस के द्वारा होता है। नेक्स्ट, जो जैसे ही प्रेगनेंसी की एंडिंग हो जाती है उसके दौरान जो एस्ट्रोजन हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है या फिर जो ऑक्सीटोसिन है, उसकी सहायता से अपनी जो मिडल लेयर मायोमेट्रियम होती है उसी वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो वो बेबी को डाउनवर्ड पुश के लिए भी क्या करती है? हेल्प करती है, रेस्पॉन्सिबल होती है बेबी को आउटसाइड के अंदर, यानी अंदर से इंटरनली मैटरनल फोर्स लगवाती है। मदर का जो फोर्स लगता है वो भी किसके द्वारा लगता है? मायोमेट्रियम के द्वारा लगता है। वो मायोमेट्रियम के द्वारा फोर्स यानी कि यूट्रस के द्वारा ही लगाया जाता है। ये इसके क्या हैं? फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ मायोमेट्रियम। नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे किसके बारे में? फैलोपियन ट्यूब। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।